नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 55 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता व प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। 55 वर्ष की इनकी आयु है, तो हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे की जिंदगी में क्या कुछ सफलता, क्या कुछ दिक्कतों के योग दिख रहे हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, सारे विषयों पर हम बारीकी पूर्वक बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं, अगर मैं सकारात्मकताओं की बात कर लूं तो हथेली पर शानदार शानदार सकारात्मकताएं मौजूद हैं। इस केस में व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय व सफलता व ग्रोथ होना तय है। तो आइए सबसे पहले चीजों को समझिए थोड़ा। तो एक चमत्कारी रूप से नजर आ रही है ये जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा जीवन में निरंतर ग्रोथ को बताती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर निरंतर प्रोग्रेस लाइन हो तो इस केस में व्यक्ति के जीवन में निरंतर ग्रोथ होता है, निरंतर प्रगति होती है, निरंतर ये लोग सफलताओं को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक जबरदस्त भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक हो तो भाग्यशाली लोग के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह व आकृति बने होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल भाग्य के होते हैं, जीवन भर ग्रोथ करते हैं, जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं, जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा के रूप में संबोधित करते हैं। और भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी है मतलब उनके जीवन में धन का फ्लो ज़्यादा अच्छा है, उनके जीवन में पैसे का फ्लो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। तो धन रेखा डेफिनेटली आपके हाथ पर अच्छी है, जो कि जीवन पे धन के फ्लो को बता रही है, पैसे के फ्लो को बता रही है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके बाद आप देखेंगे तो सूर्य रेखा बड़ी प्रबल है आपके हाथ पर, गजब का फिश शाइन अगर सूर्य रेखा पर हो तो ये इंडिकेट करता है व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय, ये इंडिकेट करता है व्यक्ति के जीवन में प्रगति। और फिश शाइन बिल्कुल भी सामान्य चिन्ह नहीं होता है, ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन के रूप में हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। ये साइन अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो जीवन पर भाग्योदय बिल्कुल तय है, जीवन पर धन लाभ बिल्कुल तय है, जीवन पर ग्रोथ बिल्कुल करते हैं आप, नो डाउट। आगे भी अगर आप देखोगे तो ये सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर सूर्य रेखा के साथ इस प्रकार के चमत्कारी फिश शाइन मौजूद हो तो जीवन में धन तो देता ही है, जीवन में मान सम्मान को भी ये लेके इंडिकेट करता है कि व्यक्ति एक्सट्रीम मान सम्मान को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस एक बहुत बहुत चमत्कारी चिन्ह जिसको हम बुद्ध रेखा के रूप में जानते हैं वो भी इनके हाथ पर मौजूद है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुद्ध रेखा इस प्रकार सुडौल सुगठित मौजूद हो तो ये भी परस्पर जीवन में भाग्योदय को बताता है, ये भी परस्पर जीवन में ग्रोथ को बताता है, ये भी जीवन में परस्पर प्रगति को बताता है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार कर ले तो व्यापार से करोड़ों का धन अर्जन कर सकते हैं, व्यापार से करोड़ों की धन की कमाई कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये गजब की तरक्की का योग है। तो पॉजिटिविटी है और इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके किसी सज्जन व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में भाग्योदय तय है, ऐसे व्यक्ति का जीवन में ग्रोथ करना तय है, प्रगति करना तय है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से दबाव है। तो अब क्या है ना, केवल सकारात्मकता से आपके जीवन की गाड़ी नहीं चलती, नकारात्मकताएं भी आपके हाथ पर होती हैं। तो हमें नकारात्मकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें नकारात्मकताओं पर भी बात करना चाहिए ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाएं, ताकि आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाएं, ताकि आप जीवन पर सफलता को प्राप्त कर पाएं। क्योंकि नकारात्मकता कहीं ना कहीं आपको रोकती है। नकारात्मकताएं जो आपके हाथ पर होती है तो आपको कहीं ना कहीं
बैक बाइट करती है, मतलब पीछे से आपके कदम को रोकती है, आप जीवन पर आगे ना बढ़ पाओ, सफलता को प्राप्त ना कर पाओ। इसलिए हमें पॉजिटिव चीज़ को तो देखना ही चाहिए। पॉजिटिव चीज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नेगेटिव चीज़ पर ध्यान दें। तो इनके हाथ पर क्या कुछ नेगेटिविटी है, वो एक चीज़ देखने वाली होगी, वो समझने वाली होगी। तो जुपिटर गड़बड़ है, वैवाहिक जीवन, मानसिक रूप में तनाव, इन चीज़ों की परेशानी को ये ज़रूर बताता है। खैर इतना भी गड़बड़ नहीं था, लगभग 32 वर्ष के बाद जीवन में स्मूथनेस आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। इसके बाद तो कोई खास नेगेटिविटी है नहीं। हाँ, स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा थी नहीं, तो जीवन पर भाग्य को लेकर थोड़ा संघर्ष शुरुआती दौर से बना रहा है। बाद बाकी भी आप देखेंगे तो जीवन रेखा, तो ये माइंड लाइन, लाइफ लाइन अलग अलग इंडिपेंडेंट सोच के कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। जीवन पर पारस्परिक ग्रोथ को ये बताता है कंटिन्यू। अब आप देखोगे 45 के बाद भी ग्रोथ था, 52 में था, 55 में था, 58 में था, 60 में था, मतलब बेहतरीन। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जबरदस्त है ये जीवन रेखा, और यहाँ पर आप देखोगे दो मुखी जीवन रेखा, मतलब घर से दूर के सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस हैं डेफिनेटली। यहाँ पर आप देखेंगे लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं, थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है, मनी मैनेजमेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, शुक्र और मंगल बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ, थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, ट्राइंगल्स हैं और स्क्वायर्स हैं, जो कि डेफिनेटली बेनिफिट को बताता है। गजब का थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है। तो अगर किसी व्यक्ति का बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा हो तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी प्रॉब्लम या डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। यहाँ से दबाव है, सामान्य है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, गजब की हृदय रेखा, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन पर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, सफलताओं को प्राप्त करते हैं, गजब की भाग्य रेखा है। लगभग 36 के बाद भी बेहतर है, बेहतरीन दिख रही है मुझे। यहाँ से भी स्क्वायर है, क्या बात है, गजब की ये सूर्य रेखा है, ये गजब का फर्स्ट शाइन, बहुत ही आला, जबरदस्त सूर्य रेखा है, बेहतरीन। यहाँ पर से भी देखो, ये भी ट्राइंगल्स है, ये भी ट्राइंगल्स है, क्या बात है। यहाँ पर भी स्क्वायर्स दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ नजर आ रहा है बेहतरीन, बेहतरीन नजर आ रही है मुझे आपकी बुद्ध रेखा, बहुत शानदार। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी, तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, ये इस बात का परिचय करा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा प्रबलता के साथ है। अगर किसी व्यक्ति का मून माउंट अच्छा हो, चंद्रमा प्रबल हो, तो ये भी जीवन पर भाग्योदय को बताता है, ये भी जीवन पर ग्रोथ को बताता है, सफलताओं को बताता है, नो डाउट। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।